कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त जहूर के नाम से हुई, जो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है। दूसरे शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रात गए तलाश का काम अंधेरे के बायस रोक दिया गया था। फैक्ट्री की छत इमारत से कंटेनर टकराने के सबब गिरी थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। 1,923 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। कराची के ताजिरों ने सिंध हुकूमत के अहकामात मजीद मानने से इनकार कर दिया। आज से दुकानें शाम 6 बजे के बजाय 8 बजे तक खोलने का ऐलान। हुकूमती कार्रवाई की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी। पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई। पंजाब में स्कूल्स के बाद कोरोना SOPs के साथ मज़ार भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी तालीमी इदारे पीर से खोलने का ऐलान। मुतासरा 4 अजला में पीर से स्कूल्स खोलने की भी इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। इस्लामाबाद में भी निजी तालीमी इदारे पीर के रोज़ से खोल दिए जाएंगे। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का दावा है सादा लिबास और बावर्दी एहलकार मनशियात फरोशों के मुनज़्ज़म होने की इत्तला पर इलाके में गए थे। गलियों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे चिप्स बेचने वाला एक शख्स जाँ बहक हो गया। तहकीकात की जा रही है हलाक शख्स को किसकी गोली लगी। अहले इलाका कहते हैं 45 बरस का उस्मान पुलिस की फायरिंग का निशाना बना। फायरिंग करने वाले दोनों एहलकारों को पकड़कर रेंजर्स के हवाले किया गया। दिन हो या रात, कराची वालों पर लोड शेडिंग का एक जैसा अजाब। सख्त गर्मी और हब्स। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दौरानिया 6 घंटों तक बढ़ा दिया गया। कराची के दीगर इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद की जाने लगी। सार्फिन कहते हैं मुरम्मत और मकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में बेहतरी आई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जाती। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। लवाहिकीन का डॉक्टरों पर मुबैना तशद्दुद। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद करके डॉक्टर्स का एहतजाज। जेल रोड भी बंद कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के नतीजे में डॉक्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल से जालसाज गिरफ्तार। जाली डॉक्टर अदील को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रंग महल में कारखाने के मालिक को जरगमाल बनाकर जेवरात और नकदी लूटने वाला मुंशी गिरफ्तार। बदामी बाग के इलाके में 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग से राहगीर खातून जख्मी। रायमंड में ओवरटेक करने वाली बस पर कार सवारों की अंधाधुंध फायरिंग। बस का मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर निजी हॉस्पिटल में डकैती। मुलजिम मोबाइल फोन छीन कर फरार। साहिवाल की निजी महफिल में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल। DPO का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। गुजरावाला में हॉल में शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुल्हा समेत 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक शादी हॉल सील। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर वार। मुल्तान लोधरा शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा कि सारे माफिया अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत गिराने समेत कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत गिराने के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे। अवाम और पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान के दावे पर जवाब। कहा कि अगर ऑपोजिशन में हिम्मत और ताकत नहीं कि मिलकर हुकूमत गिरा सकें तो इंतजार करेंगे। इलेक्शन हो तो अवाम उन्हें लात मार कर गिरा दें। जो कुव्वत इन्हें लाई है वो पुश्त पनाही खत्म कर दे। ये रेत का ढेर साबित होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर वार। कहा कि PDM ने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत खत्म करने की बात नहीं करनी। अवाम के सहारे इस हुकूमत को घर भेजेंगे।
बिलावल साहब का गिला ये बाहर जाने पे, जमानतें मिलने पे, पीपल्स पार्टी को जमानतें ना मिलने पे शायद PMLN से नहीं था, हमारे अदालती निज़ाम से था। और उन्होंने तारीखी अदालती ज़्यादतियों के हवाले दिए जो पीपल्स पार्टी के साथ होते रहे हैं। पार्टी डिसीजन है कि हमारा हदफ जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं, हुकूमत या PTI है। जो रायत PMLN को या मियां नवाज शरीफ साहब को मिली है तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो है वो पूरा जो है वो हाथ है, अमल दखल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिला मुस्लिम लीग नून से नहीं, अदालती निज़ाम से था। सईद गनी की वजाहत, कहा जिस तरह मियां शहबाज शरीफ को इजाजत दी गई, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा जो रियायत नवाज शरीफ को मिली है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अमल दखल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जेल में नवाज शरीफ से मिलने गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरजोर मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। पंजाब में नंबर्स पूरे होंगे तो बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद करेंगे। 2 लोगों का नाम है, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनका ताल्लुक तंजीम बहाली कमेटी MQM से हो। मेरे इल्म में ये आया इनमें से एक शख्स कुछ माह पहले तक MQM पाकिस्तान में था। दहशत गर्दों से मुबैना रवाबित के इल्जाम पर CTD ने MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को आज तलब कर लिया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप की तौसीशुदा से फॉलोअप फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान ने फैटिफ की 40 में से 31 सिफारिशात पर काफ़ी हद तक अमल कर दिया। फैटिफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की पेशरफ्त का एतराफ़, वज़ारत ख़जाना का एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम। मज़ीद पेशरफ्त का अज़्म, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं जब PTI की हुकूमत आई तो फैटिफ सिफारिशात में से 10 पर अमल दरामद हुआ था। सिर्फ 1 साल में 14 कानूनी निकात पर काम किया गया। माहौलियात का आज आलमी दिन। मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे। तकरीब में चीनी सदर, अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी लीडर्स के पैगामात नशर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब में अब तक की अचीवमेंट, नए अहदाफ का ऐलान करेंगे। मुआविर खुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं आलमी यौम माहौलियात पर दुनिया की मेज़बानी बड़ा एजाज़ है। आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलना ग्लोबल वार्मिंग के असरात कम करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा बिलियन ट्री जैसे मंसूबे मौजूदा हुकूमत के ऐसे इक़दामात हैं जिसकी दुनिया मोतरफ है। मुशीर माहौलियात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं समंदर की सफाई में नेवी, मैरीटाइम और डॉकयार्ड ने भी ताउन किया। समंदर के पानी पर तेल का कारपेट बिछा हुआ लगता है। KPT को भी समंदर की सफाई के लिए खर्च करना चाहिए। मुल्क के कई बड़े शहरों की तरह कोयटा भी माहौलियाती आलूदगी के बायस मसाइल का शिकार। कोयटा की खूबसूरती और कुदरती माहौल गहना गया। मौसर मनसूबाबंदी और हिकमत अमली ना होने से मसाइल में मुसलसल इजाफा जारी। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुक्काम महकमा आबपाशी कहते हैं कि सिंध को अपने हिस्से से 66% कम पानी मिला। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो बालाई सिंध में खरीफ की फसल को नुकसान हो सकता है। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 हफ्ते से पानी की किल्लत, शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा पब्लिक हेल्थ किल्लत आब की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। कराची के साहिली मकामात पर सुनामी की इत्तला फराहम करने वाले सायरन सिस्टम नस्ब। रेडी गोट और किमाड़ी में सायरन सिस्टम लगाए गए। बलोचिस्तान में पसनी, ओरमाड़ा और गवादर में भी सुनामी सिस्टम की तनसीब। समंदर में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के 5 से 7 मिनट के अंदर सायरन बच जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा पाकिस्तान और UNDP के इश्तराक से मुकम्मल किया गया। एहतसाब अदालतों के लिए जजेस की नामजदगी के बावजूद तैनातियां ना हो सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से हतमी मंजूरी का इंतजार। तर्जुमान हाई कोर्ट का कहना है जवाब मौसूल होते ही जजेस की तैनाती कर दी जाएगी।
पंजाब की 14 एहतसाब अदालतों समेत एक्सकेडर अदालतों के लिए जजेस की नामजदगी का मामला। वजारत कानून को 5 अप्रैल और 20 मई को मरासले भेजे गए थे, जवाब अब तक न आया। कराची में कस्टम के गोदामों में चोरियां होने लगी, वीडियोस सामने आ गईं। किमाड़ी के गोदाम से छालिया, कत्था, कपड़े और मेकअप का सामान उड़ा लिया गया, गाड़ियां भरी गईं। जराये के मुताबिक वारदातें कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स और जैक्सन थाने के पुलिस एहलकारों की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। हेलमेट पहन तो लेता हूँ, लेकिन हेलमेट पहन के मेरे से बाइक नहीं चलती। एक दो बार लिया है, लेकिन वो चक्कर से आने लग जाता है। ऐसा कभी हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया। एक तो एक्सीडेंट का बाइस बनता है, दूसरा दाएं बाएं नज़र नहीं आता। फैसलाबाद पुलिस हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करके भी नताइज हासिल ना कर सकी। 5 माह में 40,000 मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए, 80 लाख रुपए जुर्माना जमा किया, खिलाफ वर्जी करने वाले बाज ना आए। जनवरी से अब तक मोटरसाइकिल सवारों को 7,500 हादसा भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी ना हुए। पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त करने पर गौर शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में छापा, फ्रॉड की नई मिसाल कायम करने वाला मुन्ना शेख पकड़ा गया। मुलजिम ने सन 2018 के आम इंतखाबात में हल्का NA 182 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। असासों की मालियत 4 खरब रुपए से जायद जाहिर करके शोहरत हासिल की थी। अब हसास इदारे का जाली ऑफिसर बनकर पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार। रहीम यार खान के इलाके सहजा में शीरी नहर में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जेरे काश्त फसलें जेरे आब आ गईं, किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह के बजाय खुसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट नए ऐवान में पेश करने का फैसला। नए बजट में सूबाई असम्बली के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से इजलास। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, अवामी इंडोमेंट फंड की रकम बढ़ाने पर गौर। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों को अहमियत दी जाएगी। सूबे सिंध में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी का फैसला। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। फैमिली पेंशन बीवी, शौहर और 21 साल से कम उम्र बेटे तक महदूद होगी। पेंशन 3 बरसों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। वजीर आला का कहना है कि पेंशन बिल में कमी के लिए इस्लाहात करनी है। दूसरी सूरत में 10 बरसों बाद पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। 20 निजी बिजली घरों को 89 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी। वजारत खजाना का कहना है कि ये अदायगियां बिजली घरों को अदा की जाने वाली रकम का 20% है। बकाया अदायगी 5 और 10 साल के सुकूक बॉन्ड्स की शक्ल में होगी। अदायगियों के साथ ही निजी बिजली घरों के साथ हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक गहराई के अशरों पुरानी पॉलिसी बदल दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू खबरदार किया कि अफगान खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान पर मसले में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। अमरीकी इनखला के ऐलान से अफगान तालिबान समझने लगे हैं कि वो जंग जीत गए हैं। इनखला के बाद अफगान तालिबान से मुसालिहत आसान नहीं होगी। भारत को भी मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा भारत मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत बहाल करने की जानिब रोड मैप दे तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।
बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के 2 बच्चों की पैदाइश। चिड़ियाघर में बच्चों समेत शेरों की तादाद 9 और टाइगर्स की तादाद 7 हो गई। और कराची के इलाके औरंगी टाउन के नौजवानों का 3D लाइट्स और आग से स्टिक आर्ट का मुजाहिरा।